गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पोएम्स हमने सभी कंप्लीट कर ली है। आप लोग क्या करेंगे, नोटबुक में पोएम्स के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उस कंटेंट को कंप्लीट करेंगे, आंसर्स, ठीक है। और जो सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स या आप सिमिलर वर्ड, देखिए ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको जो पोएम का स्टेंजा दिया जाएगा उस स्टेंजा में 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। उसमें से 2-3 मार्क्स का तो आपको उसी स्टेंजा से रिलेटेड आंसर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, और 1 मार्क्स के लिए आपको उसका सिमिलर वर्ड उसी में से ढूंढने को दिया जा सकता है। जैसे देखिए आपको दे दिया फाइंड आउट द वर्ड विदाउट। अब आपकी जो पोएम है शेक्सपियर वाली 7 एजेस, आपको कहेंगे फाइंड आउट विदाउट सिमिलर वर्ड फॉर विदाउट, तो इसमें आपको सा वर्ड दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें क्या करनी है, उसमें कर लेना है। क्वेश्चन आंसर आपके पोएम्स के 3 और 5 बनेंगे, लेकिन आपको हर एक पोएम की थीम या सेंट्रल आइडिया जरूर लिख लेना है और लर्न कर लेना है। और सेम थिंग विथ 4-5 वर्ड्स आपके हर पोएम में हैं जो आपके लिए नए हैं, लेकिन आपको अभी पूरा टाइम है आपके पास, बहुत कम होमवर्क मिल रहा है। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर 3 प्लस सिमिलर वर्ड्स ऑफ इन दीज पोएम्स यू हैव टू कंप्लीट। टुडे वी आर गोइंग टू राइट, आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू राइट जॉब एप्लीकेशन। देखिए इन योर सिलेबस लेटर राइटिंग, जिसमें आपके लिए ऑप्शन होंगे, आपके लिए है जॉब एप्लीकेशन, ठीक है, बिजनेस लेटर, लेटर टू एडिटर, इनमें से इन एग्जाम यू हैव 2 ऑप्शन बट अटेम्प्ट टू 1। आपको 2 कोई से दिए जा सकते हैं, वेदर जॉब एप्लीकेशन, लेटर टू एडिटर, या बिजनेस लेटर, लेटर टू एडिटर, मीन्स एनीवन you have to attempt from 2, और it contains 7 marks। 2 दिए जाएंगे, आपको 1 अटेम्प्ट करना है और वो होगा 7 मार्क्स का। टुडे आई एम गोइंग टू रिलेट यू हाउ टू राइट जॉब एप्लीकेशन। जॉब पता चल रहा है आपको, आप तैयार रहें, क्योंकि ये एप्लीकेशन आपको विद रिज्यूमे या उसको करिकुलम विटे, जिसको कहा जाता है सीवी इन शॉर्ट, ठीक है ना। आप कोई भी लेटर लिखने से पहले आप उसका जो गिवन क्वेश्चन है उसे ध्यान से पढ़ें। आप देखिए मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ आपके लिए, यू हैव सीन एडवर्टीजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर द वेकेंट post
Bangalore Public School Bangalore. Clear? Now write a job application to the secretary applying for the same. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. If you get the question, what is it demands? What is its demand? Then you can write easily. If you can't understand or can't get what the demand of the question, then you can't complete. So look at the board and get it clearly कि आपने एड देखा टाइम्स ऑफ इंडिया में, या फिर आपको कहा जा सकता है यू कम टू नो फ्रॉम अदर सोर्सेस, किसी भी सोर्स से आपको पता चला कि इन दिस और दैट इंस्टीट्यूशन हैविंग वेकेंट पोस्ट. सो स्टडी फर्स्ट द क्वेश्चन. तो आपने टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में वेकेंट पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश देखा, कहाँ? ढूंढलोर पब्लिक स्कूल ढूंढलोर. अब ये देखिए बच्चे अक्सर ये चीज़ गलत कर जाते हैं. दे डोंट नो टू whom they have to write the letter. Write a job application to the, टू के बाद जो पोस्ट मेंशन है, whether the principal, the director, the chairman, the secretary, whatever mentioned in the question, you have to write the letter this person. Clear? Applying for the same means जो वैकेंट पोस्ट है उसके लिए आपको अप्लाई करना है. साथ में आपको कहा जाएगा क्योंकि सीवी के भी मार्क्स आपको फॉर द सेम एंड अटैच योर सीवी या रिज्यूम. RESUM. Clear? Now the main point. Many times what the students do, suppose you have completed your content of the last question here. This is the page and you have completed your question here and you start the letter from here. No, it is wrong. Always start the letter from the new page. And in your board examination you have sufficient notebook pages, so you may write freely the questions or answers. So what are we to do? You have to start the letter from a new page. This one is your new page. Clear? One more thing. आप देखते हैं कि आपने जो लेटर लिखा वो लेटर अगला क्या करेगा? उसे फाइल करेगा. फाइल करने के लिए उसमें उसके लिए स्पेस तो छोड़ना पड़ेगा ना. आप लोग अगर शुरू से स्टार्ट कर देंगे तो ये क्या होगा? गलत होगा. ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, ये नया पेज और उसमें ये तो वैसे तो ये स्पेस आपके जो है ना कॉपी में नोटबुक में छोड़ा हुआ होता है. इफ नॉट देयर देन लीव द स्पेस. क्लियर?
Now come to the point. First of all, what you have to do? The person who is writing the letter or writing the application. So first, sender's address. ठीक है, अब यहाँ यू का मेंशन नहीं है तो आप कुछ भी अपना CJ 26 शिव कॉलोनी सीकर, सपोज ये आपका एड्रेस है. इफ एड्रेस इज गिवन इन द क्वेश्चन then you must have to write the given address, but if not given then you can write assumed address. Okay, then come to the second step, date. As today is 29th July 2020. Clear? Third stage, to whom you are writing, जिसको आप लेटर लिख रहे हो. In this question you are directed to write the letter to the secretary. So the before the designation, जो भी आपको पद दिया गया है उससे पहले दा लिखेंगे और फिर कैपिटल लेटर से उस डेजिग्नेशन को यहाँ मेंशन करेंगे. द सेक्रेटरी. नाउ द एड्रेस ऑफ दिस सेक्रेटरी, कहाँ का सेक्रेटरी है? इट इज मेंशन इन योर क्वेश्चन. DPS DPS ये एड्रेस हो गया. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप, मेंशन द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? अप्लाइंग for PGT English. Now start. सर और मैडम दोनों में से कोई भी हो सकता है सेक्रेटरी. Now the main thing is here. Now you have to mention the resource with which you come to know. जिस साधन से आपको पता चला है कि यहाँ वेकेंट पोस्ट है तो आपको जॉब एप्लीकेशन में इसको मेंशन करना जरूरी है. इन रेस्पॉन्स टू, इसके रेस्पॉन्स में द एडवर्टीजमेंट इन, ये देखिए आप क्वेश्चन में मेंशन है ये, द एडवर्टीजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया. डेट भी मेंशन कीजिए, डेटेड कौन सी डेट को आया? यू आर राइटिंग टुडे, सो यू हैव सीन टुडे और बिफोर टुडे, सो मेंशन 25, 26 whatever, dated 25 जुलाई 2020. इसके लिए फॉर द वेकेंट पोस्ट ऑफ PGT इंग्लिश. अब आप इसको कंपैरिजन कीजिए कि यही आपके क्वेश्चन में मेंशन है. इसको अगर आपने क्वेश्चन के साथ स्टेप बाय स्टेप चले
तो आपको 7 नंबर आराम से मिल सकते हैं। देखा आपने, इसमें आपने किसको मेंशन किया? जो आपने इस क्वेश्चन में देखा, ठीक है। अब आगे आप लिखोगे कि मैं अप्लाई कर रहा हूं एज वन ऑफ द कैंडिडेट, आई एम applying for the same as one of the candidates. Clear? आप क्यों अप्लाई कर रहे हो? वॉट क्वालिटी यू आर पॉजेज, आप में क्या है? तो आप लिखोगे कि आई easy in English literature, with 65%, having teaching experience and और आप में क्या है? आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है? आप खुश मिजाज हैं, दुखी मिजाज हैं, क्या है? एंड विथ प्लीजिंग पर्सनैलिटी, ठीक है। इसलिए आप अप्लाई करें। अब इधर मैं रेस करती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। उसी के नीचे आपको लिखना है। अब देखिए, खाली ज़्यादा लेंथी नहीं लिखना आपको, स्मॉल अंडरस्टैंडेबल सेंटेंसेस, कि अगला आराम से समझ सके कि व्हाट यू वांट टू कन्वे हिम और हर। अब आपको अगले को अश्योरिटी भी तो देनी पड़ेगी कि इफ यू आर गिवन ए चांस देन व्हाट विल यू डू। तो आप अब लिखिए, आई शैल not leave any stone unturned. Come if I am given a chance. अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपकी एम्बिशंस पे खरा उतरूंगा, ये आपको अश्योरिटी देंगे। लास्ट में आप लिखें एक लाइन और इसको खत्म कर दीजिए। आई एम अटैचिंग माई CV या रिज्यूम and photocopies या xerox of the documents along with the letter. Application, ठीक है। और यहाँ आप अपना लेटर फिनिश कर दीजिए। योर्स सिंसियरली, अब इसमें भी ध्यान देना है, योर्स लिखोगे तो यहाँ
योर लिखोगे तो सिंसियर हो जाएगा और आप अपना कुछ भी नाम XYZ जो भी है ये आपका लेटर कंप्लीट होगा। अब आपको CV इसमें अटैच करना है, तो CV कैसे बनाओगे? CV में आपको क्या करना है कि उसमें आपको अपने पर्सनल जो आपकी इंफॉर्मेशन है, आपकी एकेडमिक इंफॉर्मेशन है, वो सारी देनी है। तो यहाँ देखिए आप, ठीक है, बता दो इधर या इधर देखिए सर, थोड़ा इस बोर्ड पे देखिए। इसको आप 3 पार्ट्स में लिख सकते हैं। ऊपर लिखिए CV या रिज्यूम। अब देखिए पहले आपको पर्सनल क्या देना है। पर्सनल में आप दीजिए अपना नेम, सपोज आपका नाम है सीमा, कुछ भी, फादर्स नेम, EOB, ठीक है, मैरिटल स्टेटस, और अपना एड्रेस, ईमेल एड्रेस या कोई भी जिससे अगला आपको संपर्क कर सके। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन। फिर आपको अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में देना है, तो उसमें आप एक टेबल बना सकते हैं। जैसे यहाँ आपने अपना लिखा क्लास, आपने कौन से यूनिवर्सिटी या बोर्ड से किया है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, ईयर मेंशन कीजिए और परसेंटेज लिख दीजिए। फिर एक मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आपने लिखा अपना 10th, बोर्ड कौन सा, राजस्थान बोर्ड, ठीक है, ईयर आपका जो भी है 2002, जो भी कुछ भी, और अपना मेंशन कर दो। इस तरह से आपको आपकी जितनी भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसको मेंशन करना है। ग्रेड 12th में कितने परसेंट थे, ग्रेजुएशन आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से की, क्या आपके था, सारा यहाँ मेंशन हो। तो ये आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आ गई। फिर आपको अदर्स में लिखना है। अदर्स में जैसे आपकी मीन्स आप को करिकुलम एक्टिविटी में पढ़ाने के अलावा आप क्या कर सकते हो, तो अदर्स में आपको अपनी हॉबी मेंशन करनी है कि आपका सिंगिंग है, क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे स्ट्रेंथ आपने उसमें मेंशन किया आपकी प्लीजिंग पर्सनालिटी है, यहाँ आपका सिंगिंग हो सकता है, रीडिंग हो सकता है, किसी गेम में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ आप अपना एक्सपीरियंस भी मेंशन कर सकते हो, कितने इयर्स का है एक्सपीरियंस, 7 इयर्स, 5 इयर्स, जो भी है। और ये आपका CV कंप्लीट है। इसी CV में आपको एक चीज़ जो और करनी है वो है लास्ट में रेफरेंस। रेफरेंस में क्या करना है आपको, जैसे आपको किन्हीं 2 व्यक्तियों का नाम देना है। जैसे आपने दे दिया मिस्टर रामलाल, ठीक है, ये क्या है, इनका पद क्या है, मेंशन कर दिया आपने डॉक्टर, और यहाँ उनके सिग्नेचर आपने करवा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन 2 बंदों से अगर आपके बारे में इंफॉर्मेशन ली जाए तो यहाँ से क्या सही जानकारी मिल सकती है। तो आपको किन्हीं
2 व्यक्तियों का रेफरेंस यहाँ लेना है और ये आपका जॉब एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप एक क्वेश्चन ऐसा ही अपनी किताब से देखिए, उसे कंप्लीट कीजिए, नहीं है देन लीव क्वेश्चंस या क्वेरीज ऑन आवर क्लास ग्रुप। ओके, थैंक यू।